जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। एचएफसीएल के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 2 में शामिल हो चुका है। सर की लिमिट बिल्कुल घट चुकी है। सब कुछ यहाँ पे कई सारे अपडेट आप लोगों को देने हैं। वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले यहाँ पे हैं। ठीक है ना। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले शेयर में बढ़िया सी तेजी आई थी। कई सारे कंपनी को ऑर्डर मिले थे नए नए। इसकी वजह से शेयर में लगातार पिछले 2-3 महीने से बोल रहा हूँ, लगातार तेजी देखने के लिए मिल रही है। फाइनली शेयर जो है लगातार जब एसएम का लिस्ट इसमें जो है बढ़ता गया, सेबी का एक्सचेंज का सिकंजा कसता गया, तो फाइनली जो है शेयर में लोअर सर्किट यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 2 में भी शेयर शामिल हो चुका है। अभी इसका वॉल्यूम देखेंगे, अभी भी वॉल्यूम 4 करोड़ 32 लाख वॉल्यूम ट्रेड हुआ है 800 करोड़ रुपए के। 37% का डिलीवरी परसेंटेज है। यहाँ पे प्राइस बैंड 5% यहाँ पे कर दिया गया है। लेकिन अब धीरे धीरे इसका वॉल्यूम जो है ये बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इसी वॉल्यूम को कम करने के लिए या ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कम करने के लिए इसको एसएम की लिस्ट में डाला गया है। आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, चलिए यहाँ से हट गया है सब कुछ। नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे कई सारी लार्ज डील देखने के लिए हम लोगों को मिली थी, जिसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का या फिर बल्क डील टाइप का कहते हैं। ठीक है ना। एक खबर निकल के सामने आई है, प्रमोटर की तरफ से यहाँ पे अपडेट दिया गया है आज। और ये जो है कुल मिला के प्रमोटर के पास कितने इक्विटी शेयर हैं, तो लगभग 28.29% इक्विटी शेयर हैं। लगभग कह लीजिए कि वहीं इनके पास 43 करोड़ इक्विटी शेयर हैं, जिसमें से 50 लाख इक्विटी शेयर जो है प्लेज हैं, और उसमें 24 करोड़ इक्विटी शेयर जो है वो जो है नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग के अंदर है। मतलब ये कंपनी, मतलब ये प्रमोटर 24 करोड़ इक्विटी शेयर अपने 43 करोड़ इक्विटी शेयर में से बेच नहीं सकते हैं। ठीक है ना। ये लॉक है एक तरीके से कह लीजिए। ठीक है ना। तो ये अपडेट निकल के सामने आया है। किसका किसका कितना कितना लॉक है, क्या है, कैसे है, ये डिटेल यहाँ पे दी गई है। इनको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एसएम लिस्ट का। देखिए सबसे पहले शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में 4 मई 2026 को हाल फिलहाल में गया था। उसके पहले 24 में गया था, तो वो छोड़ दीजिए। अभी 4 मई को गया था। 7 मई को इसको शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकाल के इसको जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में डाल दिया गया था 7 मई 2026 से। अब उससे भी 1 जून 2026 को इसको बाहर करके और लॉन्ग टर्म के ही यहाँ पे स्टेज 2 में डाल दिया गया है 1 जून 2026 से, और अभी तक एक्टिव है। मतलब समझ सकते हो आप लोग, 1 जून को एसएम स्टेज 1 से मतलब लॉन्ग टर्म के बाहर निकाल के स्टेज 2 में कर दिया, मतलब एक स्टेप और इसको ऊपर कर दिया, क्योंकि शेयर मान नहीं रहा है। अब ये क्यों होता है? देखिए, सेबी का शिकंजा एक तरीके से कह लीजिए लगाम है किसी भी स्टॉक पे लगाने के लिए, ताकि वो शेयर अनाप शनाप जो है तेजी न दिखा सके। तो ये एक तरीके के कह लीजिए कि रिटेल इन्वेस्टर के इंटरेस्ट या रिटेल इन्वेस्टर के हितों की रक्षा के लिए ही जो है ये एक प्रोटेक्शन टाइप का बनाया गया है। लेकिन वही बात है कि जब शेयर में तेजी पैनिक हो रही होती है, तो ये जब एसएम की लिस्ट में डाला जाता है तो यहाँ से गिरावट आती है। आप लोगों को मेरी पहली वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे, तभी मैं बताया था 207 रुपये से लेके जो है 185 रुपये 87 रुपये इसका जो है रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे है, और इस रेजिस्टेंस वाले जोन को यहाँ पे टच कर सकता है। अगर पुरानी वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को याद होगा, ये रेजिस्टेंस टारगेट मैं बताया था। अब यहाँ से अब तो हिट कर चुका है। अब वहाँ से यहाँ पे इसमें गिरावट देखने के लिए हम लोग को मिल रही है। और ये गिरावट कहाँ तक आ सकती है? ये गिरावट लगभग 134-35 रुपये से लेके 112 रुपये तक भी आ सकती है, ऐसी भी संभावना हालांकि है। हालांकि पॉजिटिव कई सारी खबरें इसमें निकल के सामने आ रही हैं धीरे धीरे करके। तो हो सकता है कि आने वाले समय में अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए अभी भी मिल जाए। संभावना बहुत कम है, ये आप ध्यान दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के स्टेज 2 में शामिल हो चुका है। देख लीजिएगा। बाकी आगे भी अपडेट देता रहूँगा, कब बाहर आएगा कब नहीं आएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे के अपडेट भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करने में शर्माइए मत, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूरत है आपको।